मैंने अभी हाल ही में एक एंटी थेफ्ट अलार्म अमेज़न से परचेज़ किया है और इस वीडियो में मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग साथ ही यहाँ पर व्हाट इनसाइड यानी इसको खोल के भी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या है और अगर रिपेयर करना होगा तो कैसे रिपेयर करेंगे। यहाँ पर बॉक्स में हमें एक बिल मिला है, साथ ही यहाँ पर आप देख पाएंगे ये एंटी थेफ्ट अलार्म है। और इस बॉक्स को चलिए हम ओपन करते हैं और देखते हैं कि किस तरह का एंटी थेफ्ट अलार्म है ये। यहाँ पर बॉक्स को हम खोलने के बाद इसमें देखेंगे कि इसमें एक रिमोट कंट्रोल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इसका मेन अलार्म यूनिट है जो कि हमारे बाइसिकल में हम इसे फिट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक पैकेट है जिसमें कुछ स्क्रूज जो है वो हमको मिलते हैं, साथ ही एक की चेन जो है ये हमको मिली है। तो यहाँ पर बॉक्स में भी यूज़र मैनुअल जो है ये हमको मिलता है और इसमें इंस्ट्रक्शन और स्पेसिफिकेशंस लिखे हुए हैं प्रोडक्ट के। यहाँ पर एंटी थेफ्ट अलार्म कुछ इस तरह का है और इसमें हमको अलग से एक 9 वोल्ट की बैटरी जो है लगानी होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये बैटरी का कनेक्टर है। ये 9 वोल्ट की बैटरी हमें इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में मिल जाती है। यहाँ पर इसका ये रिमोट है जो कि RF रिमोट है और यहाँ पर रिमोट में पहले से ही बैटरी डली थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा मेन यूनिट है अलार्म यूनिट, उसमें हमें इस तरह की 9 वोल्ट की बैटरी जो है ये अलग से लगानी होती है। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये निपो ब्रांड की है, 9 वोल्ट इसमें लिखा हुआ है और इस तरह से कनेक्टर में इसे जो है हम लगा देंगे। इसके बाद अब अलार्म यूनिट जो है इसी के अंदर ये बैटरी इस तरह से प्लेस हो जाती है। यहाँ पर बैटरी को इसी के अंदर आप इस तरह से फिट करेंगे और इसके जो वायर हैं इन्हें इस तरह से करने के बाद आप ऊपर से कवर जो है उसे लगा देंगे, जिसके बाद आपकी बैटरी जो है वो सिक्योर हो जाएगी। और चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर RF रिमोट में लॉक की हमने दबाई तो अलार्म हमारा एक बार बीप किया, लेकिन ऐसी स्थिति में जब मैंने इसको अलार्म को उठाया था तो इसको तेज़ी से लाउड साउंड जो है वो जनरेट करनी चाहिए, लेकिन ये लाउड साउंड जनरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसका बजर जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और इस तरह से मुझे लगता है कि किसी तरह की इसमें कोई प्रॉब्लम है। चलिए मैं इसकी बैटरी जो है उसे बाहर निकालता हूँ और इसके बाद यहाँ पर हम बैटरी को चेक करते हैं। बैटरी सही तरह से लगी हुई है, फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा है। फिर से हम लॉक की प्रेस करते हैं, लेकिन अलार्म हमारा किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। केवल बटन प्रेस करने पे ही साउंड जो है वो लॉक होने या अनलॉक होने की जनरेट होती है, बाकी ये किसी तरह से काम नहीं कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको खोलेंगे। तो इसको खोलने के लिए हमें देखना होगा ये कहाँ से खुल सकता है। ये यहीं से ऊपर का पार्ट जो है ये निकल आएगा और आप देख पा रहे हैं मैंने इसे खोल लिया है। यहाँ पर इसके अंदर एक सर्किट है और इस सर्किट द्वारा एक ये बजर जो है ये कनेक्ट है जो कि काफ़ी लाउड साउंड जो है वो जनरेट करता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि सर्किट में कुछ असेंबली कंपोनेंट लगे हुए हैं और ये हमारा रिमोट कंट्रोल है। मैं इससे भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे रिमोट कंट्रोल जो है उसमें एक 12 वोल्ट का सेल जो है ये लगा हुआ है और ये 12 वोल्ट का सेल होता है, एल्कलाइन सेल है। और इस तरह का सेल जो है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह का सेल जो है इसमें लगता है और इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें 12 वोल्ट आपको प्रिंट हुआ दिख जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का ये सेल हमारे रिमोट में लगा हुआ है। चूँकि रिमोट RF रिमोट है तो यहाँ पर इसमें 12 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया गया है। यहाँ पर इसमें जो असेंबली कंपोनेंट है इसमें एक IC यहाँ पे लगी जो RF कंट्रोल IC है और ये हमारे रिमोट के सिग्नल को जो है रिसीव करती है। रिमोट द्वारा जो सिग्नल भेजा जाता है उसको ये रिसीव करती है। और यहाँ पर एक IC लगी है जो कि बजर के फंक्शन को एक्टिवेट करने के लिए है। इसमें एक ड्रम इंडक्टर लगा हुआ है जो कि इस बजर के लाउड साउंड जनरेट करने में जो है सर्किट में यूज़ होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें एक वाइब्रेशन सेंसर लगा है और यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा है जो कि RF कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल होता है। और इसमें आप देखेंगे हिलाने पे हमें एक अंदर चूँकि वाइब्रेशन सेंसर में बॉल होती है वो हिलती है, वो सुनाई देता है। तो चलिए हम फिर से इसमें एक बार बैटरी जो है उसे कनेक्ट करते हैं और इसे फिर से टेस्ट करते हैं। अब हम अपने रिमोट से इसे लॉक करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि वाइब्रेशन होने पे इसको लाउड साउंड जनरेट करना चाहिए, लेकिन ये किसी भी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट करता हूँ। आप देखेंगे कि शॉर्ट करने पे तो ये वर्क कर रहा है, इसका मतलब इसका वाइब्रेशन सेंसर जो है वो ख़राब है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन सेंसर को हमें रिप्लेस करना होगा। ऐसी स्थिति में ही हम इसको रिपेयर कर पाएंगे। मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा
कि ये हमारे पास एक वाइब्रेशन सेंसर पहले से ही रखा हुआ था, और इस वाइब्रेशन सेंसर को हम क्या करेंगे कि इस में लगे हुए वाइब्रेशन सेंसर की जगह पे ही, जहाँ पे इसके दोनों लेग्स लगे हैं, वहीं पे इस तरह से प्लेस करेंगे, और फिर देखते हैं कि ये हमारा जो एंटी थेफ्ट अलार्म है ये ठीक हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर सोल्डिंग आयरन की मदद से हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे पास वाइब्रेशन सेंसर था उसे लगाने वाले हैं। अच्छा, इस तरह के वाइब्रेशन सेंसर आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की रिपेयरिंग करते हैं तो इस तरह के वाइब्रेशन सेंसर अगर आपके पास हैं तो आप जो एंटी थेफ्ट अलार्म आते हैं उनको आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर एंटी थेफ्ट अलार्म में इस तरह के वाइब्रेशन सेंसर जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने इसे लॉक किया, थोड़ा सा टच करने पे ही आप देखेंगे ये प्रॉपर तरीके से अब लाउड साउंड जो है वो जनरेट करता है। आप देखेंगे मैंने अनलॉक किया, अब मैं फिर से इसे लॉक करता हूँ, यहाँ पर ये फिर से साउंड जनरेट करता है, और मैं इसे फिर से अनलॉक करके अब आपको दिखाता हूँ। इस तरीके से मैंने यहाँ पर वाइब्रेशन सेंसर जो है उसे लगा दिया है और ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। चलिए अब हम रिमोट जो है इसे पहले की तरह फिट कर देते हैं, और फिर मैं आपको इसकी टेस्टिंग जो है एक बार और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने डिवाइस जो है उसे लॉक किया, थोड़ा सा हिलाने पे ही डिवाइस जो है लाउड साउंड जनरेट करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एकदम से जैसे ही हम टच करते हैं तो लाउड साउंड जनरेट करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे लॉक मैंने किया है, लेकिन ये अभी काफ़ी देर बाद काम किया, तो थोड़ा सा इसमें इस तरह की दिक्कत आती है। एंटी थेफ्ट अलार्म कभी कभी देर में काम करेगा, सही से अगर पॉइंट अंदर के नहीं टच होंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं। जब वो उस अंदर डले हुए बॉल जो स्टील बॉल है उसके कारण संपर्क में आते हैं, तभी ये साउंड जो है वो जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर लॉक किया मैंने, ये आप देखेंगे ये लाउड साउंड जनरेट कर रहा है। अनलॉक और लॉक की को प्रेस करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा मैंने जो वाइब्रेशन सेंसर लगाया था वो पहले वाला, इसमें वाइब्रेशन सेंसर पहले से ही लगा था, उससे मैंने नहीं निकाला है। हालांकि चूंकि वो ख़राब है उसे हमें निकाल देना चाहिए और उसके बाद ही इसमें वाइब्रेशन सेंसर जो है वो लगाना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से आपने देखा कि हमारा जो एंटी थेफ्ट अलार्म है ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। और अब हम ये देखते हैं कि क्या हमारा ये जो एंटी थेफ्ट अलार्म है बाइसिकल में हम इसे फिट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे इस तरह से अगर बाहर को करते हैं तो टूट ना जाए। तो चलिए इसे भी हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाइसिकल में यूज़ होने वाले पाइप के ही मोटाई का पाइप जो है वो लेते हैं, और इसमें इसे इस तरह से ऊपर से अगर डालेंगे तो चला जाएगा, लेकिन अगर हम इस तरह से सीधे डालते हैं तो ये क्या जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैं काफ़ी प्रयास कर रहा हूँ, और ये भी हमें सुनिश्चित करना है कि ये टूटे नहीं, क्योंकि प्लास्टिक है, हो सकता है टूट जाए। तो यहाँ पर आप देखेंगे अच्छे से ये अंदर तो चला गया है, लेकिन काफ़ी लूज़ है। तो लूज़ होने की वजह से अब हम इसमें एक रबर पैड जो है वो लगाएंगे। तो इस तरह से रबर पैड जो है इसमें स्पेस में हमें लगाना होगा, और जिसके बाद ही हम इसे सही से जो बाइसिकल का फ्रेम है उसमें फिट कर पाएंगे। तो यहाँ पर रबर पैड जो है ये काफ़ी बड़ा है, हमें इसे कट करना होगा। एक छोटा पार्ट हम इसमें कट करेंगे इस तरह से, और इससे यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से अब मैं इसे फिट करता हूँ और देखता हूँ कि क्या ये प्रॉपर तरीके से फिट हो पाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने पैड जो है उसे इस तरह से अंदर इसमें एडजस्ट कर दिया है, और अब हम इसमें स्क्रू लगाने के बाद इसे टाइट कर सकते हैं। ये जो स्क्रू इसमें साथ में दिए हैं इन स्क्रूज़ को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और जिसके बाद इसे हम फिक्स कर पाएंगे अपनी बाइसिकल में। तो आज के वीडियो में हमने एंटी थेफ्ट अलार्म के अंदर सर्किट कैसा होता है, इसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है के बारे में जाना। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। हालांकि ये जो एंटी थेफ्ट अलार्म था इसमें रिप्लेसमेंट वारंटी थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे खोल के इस उद्देश्य से रिपेयर करना आपको सिखाया कि आप भी ऐसी स्थितियों में इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं को जानें। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।